वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लेवल अप। एक बहुत क्वेश्चन आजकल प्रेवलेंट है। पीपल हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द जामिया बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स, उनमें काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी आ रही है एज टू हाउ टू प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन जामिया जिन्होंने लेवल अप से ही अपनी पूरी पढ़ाई की थी while they were preparing for their law entrance examinations. This can be verified और बहुत सिंपल है। अभी से 4 महीने का टाइम है हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो प्रॉबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मे में शेड्यूल्ड है। तो अगर हम आज से काउंट करें तो वी हैव अराउंड 4 मंथ्स, तो लगभग 120 डेज का हमारे पास टाइम है, 4 to 5 मंथ्स। और देखते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ 15 दिन हम रिवीजन के लिए भी रखेंगे। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सो इफ़ वन हैज़ टू गिव दिस एग्जाम, पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपके क्लास 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में देखो, जामिया में 120 सीट्स हैं 5 ईयर एलएलबी में, जिसमें से जो लाइक अगर आपको अपनी पढ़ाई बहुत ही अफोर्डेबल रखनी है तो हमें ट्राई करना है इन 60 सीट्स के लिए। और ये 60 सीट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़। तो साल भर का जो फी आएगा वो 10,000 आएगा, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि वी हैव टू कीप इन माइंड कि दिल्ली में भी रहना होगा तो एक्सपेंसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो हमें ये 60 सीट्स टारगेट करनी है। इसके साथ में वहाँ पे देखो, पर्सनल लॉज जो आपके हिंदू लॉज होते हैं, मुस्लिम लॉज होते हैं, कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस लॉज जो होते हैं कॉर्पोरेट में जो काम आते हैं, इसके साथ क्रिमिनल लॉ वहाँ पे कराया जाता है। और साथ में देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारा काम कहाँ तक है, क्योंकि देखो उसके बाद तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटर्नशिप्स, आपकी खुद की मेहनत, आप कैसा जॉब करते हो, आगे सिविल्स में जाते हो और यू विश टू लिटिगेट, वो आपकी मेहनत है। हम बस इतना इंश्योर कर सकते हैं कि आप जामिया जाओगे कैसे। तो एक तो देखो, आप हमारे कोर्सेज ले सकते हो, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग आवर कोर्सेज। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उसी चीज़ को पढ़ते रहो, बट ट्राई करो। देखो, हमें फोकस कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे करना है। एक तो हमें लीगल लैंग्वेज में करना है। लीगल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैक्सिम्स वगैरह पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इंग्लिश करना है। इंग्लिश वुड बी कमिंग फॉर लाइक 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। जीके में 30 क्वेश्चन आने हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आने हैं। जनरल स्टडीज में 40 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन है। जिन्होंने भी क्लैट का एग्जाम दिया था इस बारी, उन सबको आइडिया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम होता है क्लैट से, थोड़ा क्या बहुत कम होता है, बट कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। बट देखो अभी करना क्या है, यहाँ पे आते हैं। मैंने पैटर्न आपको बता दिया। 2 घंटे का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन आएंगे। 5 सेक्शंस जो मैंने अभी आपको बताया, ये 5 सेक्शंस आने, ये 5 सेक्शंस आएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है, तो फालतू के गेसेस नहीं करने। ऑब्वियसली 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो ऑब्वियसली मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यू शुड गो फॉर अ आंसर। तो 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन आने हैं। हर क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव पे 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ एनालिसिस है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके से देखोगे, स्टैटिक जीके से देखोगे तो अराउंड 19 क्वेश्चन आए, फिर 17 में 19 आए, 29 आए, 32, 42, 32, 27, 25। तो हम ट्रेंड क्या देख रहे हैं, लास्ट के कुछ सालों में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं लगभग 25 क्वेश्चंस वुड बी कमिंग फ्रॉम है। स्टैटिक जीके पढ़नी कैसे है, किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो वहीं से पढ़ो, नहीं इनरोल्ड हो गो फॉर अ लेवल अप कोर्स। कोर्स नहीं भी लेना है तो एक बुक आती है यूनिवर्सल की, फॉर क्लैट। इसमें जितने सवाल हैं उन सवालों को कर लो, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन बाहर स्टैटिक जीके का नहीं जाता है, मैं डेड श्योर आपको बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स का भी देखोगे तो ट्रेंड बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 52 क्वेश्चंस केम फ्रॉम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे लेवल अप के, हमने क्लैट के लिए कुछ मैराथन सेशंस लिए थे, आप वेरीफाई करो। क्लैट में भी मोस्टली जीके के क्वेश्चंस वहीं से आए थे, और यहाँ पे जामिया का भी काम आपका बन जाएगा। और एग्जाम के आसपास हम कुछ मैराथन लेक्चर्स डालेंगे, उन मैराथन लेक्चर्स को फॉलो करिए। कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो यू डोंट नीड टू स्विच योर सोर्सेज, आप वहीं पे स्टिक करो। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। इवन लेवल अप का भी अगर आप वो लेक्चर नहीं देखते तो नो इश्यूज, नहीं देखना है। बट रिसोर्सेज नहीं है तो वॉच दोज फ्री लेक्चर्स। मैथ्स में देखो कॉन्सिस्टेंटली 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो अब ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे मार्क्स नहीं लूज करने हैं। एक बेसिक से क्वांट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मटेरियल है तो गुड इनफ, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आ रहा होगा, वहां से आपको बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या लेवल अप अपना मटेरियल आपके घर पे कोरियर कर देगा, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। क्वेश्चन उस किताब के बाहर मोस्टली नहीं जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में भी देखोगे तो अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन आर कमिंग, है ना।
और इंग्लिश में भी अराउंड 30 क्वेश्चन लेट्स से। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि पैटर्न क्या है और ट्रेंड कैसा जा रहा है। अब देखो, अगर स्टैटिक जीके पढ़ना है तो टॉपिक सामने लिखे हुए हैं। साइंस पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनईपी, बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछता है। बुक्स एंड ऑथर्स के नाम पूछेगा। उसके बाद आप देखोगे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, इसका तो लेक्चर भी एक यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, उसको देख सकते हो। अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर्स। अब इससे घबराना नहीं है कि इतना सब कुछ आ रहा है। मैंने आपको पहले भी क्या बोला, किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, वहां से पढ़ते रहो। नहीं तो यूनिवर्सल की किताब खरीदो, उसमें जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, अराउंड 1000 क्वेश्चंस आर गिवन देयर, उनको बढ़िया से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। कुछ नहीं भी आता है, देखो अभी एग्जाम निकालने पे फोकस करना है। करना क्या है, ऑप्शंस मार्क करो, थोड़ा कंसेप्चुअली समझ सकते हो तो समझो, अभी एग्जाम निकालने पे फोकस करो। उन ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते हैं, वेरीफाई कर लो। 2020-21 की यूनिवर्सल उठाओ, बाद के क्वेश्चंस उठाओ, देखो क्वेश्चंस नहीं जा रहे हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि किताब से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट 12th लेवल पे जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मोस्टली उस बुक में कवर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ स्टैटिक जीके मॉड्यूल फ्रॉम लेवल अप, आप वो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल करिए और कोर्स के बारे में इंक्वायर करो, और मटेरियल चाहिए तो मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। करंट अफेयर्स में देखो लिखा बहुत कुछ है, मैंने आपको क्या बोला, कहीं इनरोल्ड हो तो वहां से फोकस करिए जो कर रहे थे। नहीं इनरोल्ड है तो गो फॉर दोज मैराथन लेक्चर्स। 3 मैराथन लेक्चर्स पढ़े हैं, अराउंड 22 आवर्स के। क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, क्लैट से पहले बनाया था, क्लैट का पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चंस वहीं से आए हैं और हर साल आते हैं, इसमें भी आएंगे। ठीक है, बाकी आप कहीं से पढ़ रहे हो तो वहां पे ही फोकस करो। देखो लीगल एप्टीट्यूड में क्या करना है, लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स के लिए आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा है, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, वी विल प्रोवाइड यू विद अ पीडीएफ। उस पीडीएफ के बाहर लीगल मैक्सिम्स भी नहीं पूछता है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे देयर आर सर्टेन फ्री लेक्चर्स अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, उनको देख सकते हो। नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे यू कैन बाय माय कोर्स। और कहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय एनी कोर्स, नहीं पता है तो ले लो। और बाकी टॉट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटी एंड कमीशंस, किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड होगे तो मोस्टली सब कराते हैं। नहीं करा रहे हैं तो मैंने आपको फिर से बोला यूनिवर्सल की किताब ले लो, नहीं लेने का मैंने लेवल अप का बुकलेट ले लो और प्रिपेयर कर लो। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। देखो कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछ रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी प्रेडिक्टेबल एंड एज आई मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू जामिया एवरी ईयर, और अभी भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में देखो क्या है, बेसिक वही जो पूछता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक सीयूईटी तो आपको पता होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एनालॉजी, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत बेसिक सा सिलेबस है। नहीं कहीं से कर पा रहे हो तो करना क्या है, एसपी बख्शी जी की किताब खरीद सकते हो, लेवल अप का मटेरियल देख सकते हो। हमने बहुत टेलर मेड कस्टमाइज मटेरियल इसके लिए बनाया हुआ है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। ऑप्शंस हैं तो ले लीजिए, नहीं ऑप्शन है तो यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। इसको करना कैसे है, इसको एक गो में नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे रोज 5 सिनोनिम्स कर ले, 5 एंटोनिम्स कर ले, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर ले, और ये लगभग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में होंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको मैराथन बता दिया है, लीगल के लिए भी मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। इसके बाद स्टैटिक के लिए मैंने आपको किताब रिकमेंड कर दी है। मैथ्स एंड लॉजिकल आप कहीं भी पढ़ रहे होगे तो ये टॉपिक्स कराए जाते हैं, लेवल 1 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है तो यू कैन गो फॉर आर एस अग्रवाल या फिर एस चांद की किताब ले लीजिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अगेन लेवल अप के मटेरियल ले सकते हो आप। ठीक है, हाँ, सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम, कट ऑफ्स आर गोइंग हाई। कोशिश करना है वो 10,000 वाली जो हमारी ब्रैकेट है 60 सीट्स की, उसको फोकस करो। 4-5 महीने का टाइम सफिशिएंट है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्लियरिंग दिस एग्जाम इन लाइक 45-50 डेज। आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए। इन केस यू नीड एनी हेल्प, वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए या फ्रॉम टॉप एनएलयू ग्रेजुएट्स या किसी भी तरीके से लेवल अप अगर आपको हेल्प कर सकता है, यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू सो मच।